अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम इनसाइड आउट विद नीलम मुनीर। आज के जो पर्सनालिटी हमारे साथ मौजूद है वो तो अमेजिंग है, इसमें कोई शक नहीं है। ही इज वेरी गुड लुकिंग। नॉट पाकिस्तान में इनकी इतनी फैन फॉलोइंग बल्कि अरब, इंडिया, थाईलैंड, टर्की और भी बहुत सारे ममालिक ऐसे हैं जहाँ पे इनकी पिक्चर जो है मैगजीन के कवर पेज पे आती है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। सो लेट्स वेलकम इमरान अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है इमरान? बिल्कुल ठीक ठाक नीला। अच्छा ये भी बता दें कि आप शायरी भी बड़ी अच्छी करते हैं। हाँ छोड़ दी आप कर लेते हैं? नहीं करता रहता हूँ, लेकिन अच्छा। वो बहुत ज़्यादा पब्लिक नहीं होती। मैं अपने लिए लिखता हूँ और लिख के भूल भी जाता हूँ, बाज़ दफ़ा खुद भी याद नहीं रहती क्या लिखा था। पाकिस्तान में आपने बड़ा अच्छा काम किया, इस बात में कोई शक नहीं है, और इंडिया में भी उतना ही अच्छा काम किया, बल्कि बहुत बढ़िया काम किया है भाई। तो अब जब फैंस, पाकिस्तानी फैंस जो आपको मिलते हैं चाहे दुनिया में कहीं पे भी, तो वो कौन सी बात आपसे पहले करते हैं, कौन से काम को पहले लाते हैं इंडिया? देखिए पहचान तो पाकिस्तान है, ऑफ कोर्स कोई फ़ख्र है मुझे इस बात पे कि मेरा ताल्लुक पाकिस्तान के टेलीविजन से है, जो कि दुनिया के बेहतरीन टेलीविजन में से। मैंने मुझे बड़ा इस बात का भी एक ऑनर है कि इंडिया में एक चैनल है ज़िंदगी, जिस पे आजकल सारे पाकिस्तानी ड्रामे चल रहे होते हैं, बहुत पसंद। तो मुझे इंडिया से, उन्होंने पाकिस्तान से मुझे बुलाया था, इंडिया वालों ने, कि पाकिस्तान का फेस बन के आप रिप्रेजेंट करें। और वो चैनल मैंने ही लॉन्च किया था इंडिया में, और मुझे अंदाज़ा नहीं था कि वो चैनल इतना ज़्यादा पॉपुलर होगा। और वो आज वो हर जगह ज़िंदगी की बात हो रही होती है। तो आई वॉज द फेस ऑफ पाकिस्तानी टेलीविजन। पहले टेलीविजन पे देखा और फिर देन सो हाउ वाज दैट? आपने जब आपको इंडिया से ऑफर हुई तो आपने सोचा कि यार यहाँ पे, बिकॉज जिस वक्त में आपने काम किया, अब तो फिर भी बहुत कॉमन हो गया ना कि हर कोई जा के कर रहा है, छोटी बड़ी ऑफर सबको मिल सभी को आ रही है। कभी दिमाग में आया था कि यार ये नहीं? मुझे तो नीलम ये ऑफर्स बहुत पहले से आनी शुरू हो गई थी। ये तो क्रीचर तो बहुत बात की, उससे पहले भी बहुत सारी ऑफर्स थी जो मैंने रिजेक्ट की, कुछ मेरे हाथ से निकल गई, कुछ टाइम फ्रेम ऐसा था, कॉन्ट्रैक्ट जी उसमें आशिकी और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स थे। और बहुत सारी आपको रिग्रेट नहीं होता जब सिनेमा में बैठ के लड़कियां? करता हूँ, सिर्फ उस वक्त बहुत ज़्यादा हुआ था जब ये फिल्म हिट भी हो गई सब कुछ, लेकिन ऑफ कोर्स फिर आप का लर्निंग लेसन समझ के आप अपनी ज़िंदगी में मूव ऑन करते हैं, और फिर उसके बाद आपको और चीज़ें अच्छी मिल रही होती हैं। अब जिनको मेरा काम पसंद आना था, जिन्होंने देखना था, उनको अच्छा लगा, उन्होंने देखा। क्रीचर एक अच्छी फिल्म थी, मुझे तो इसलिए अच्छी लगती है कि ऑफ कोर्स इसलिए नहीं कि वो मेरी पहली फिल्म थी, बस एक डिफरेंट फिल्म थी जो कि पहली दफ़ा इंडिया में अटेम्प्ट हुई थी। एक क्रीचर फीचर फिल्म बनी थी, कंप्यूटर, जिसमें CGI आए थे, कंप्यूटर इफेक्ट्स सारे के सारे, VFX थे, सारी चीज़ें। फिर जानिसार एक बहुत अच्छा सब्जेक्ट, बहुत अच्छा प्रोजेक्ट था, जिससे मुजफ्फर अली साहब ने डायरेक्ट किया, जिन्होंने उमराव जान की थी रेखा के साथ। बड़ी बात है। तो वो 30 साल बाद अपनी फिल्म बना रहे थे, तो उन्होंने, और इतना उनके जहन में स्टैंडर्ड्स अपने हाई थे कि उमराव जान जैसी फिल्म जो आज तक याद रखी जाती है, तो उसके बाद वो 30 साल बाद वो वापस आएंगे तो उन्होंने उतनी ही अच्छी फिल्म देनी थी, और वो लड़के के ऊपर थी सारी कहानी। जी बिल्कुल। सो अभी भी जो मैं आगे मेरे प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं वो भी बहुत अच्छे हैं। एक अभी करंटली मैं कर रहा हूँ करण जौहर की ए दिल है मुश्किल, वो बहुत अच्छा धर्मा का सब का प्रोजेक्ट है। प्लस रेस्ट ऑफ द फिल्म व्हिच आई एम डूइंग, व्हिच आई हैव ऑलरेडी साइंड, जो अभी शुरू होने वाली हैं, वो आप देखेंगी तो आप खुश हो जाएंगी। तो चीज़ें जो आपके नसीब में होती हैं वो सूनर लेटर आ ही जाती हैं। ठीक है। सो ये आपको बिल्कुल भी बॉदर नहीं करता कि इतने बड़े लेवल पर काम करके, इतनी बड़ी स्क्रीन पर काम करके, देन यू आर वर्किंग इन अ पाकिस्तानी ड्रामा? देखिए आप अपने पाकिस्तान से तो डिस्कनेक्ट नहीं हो सकते। अगर मैं वेट करता रहूँ कि पाकिस्तान इसी लेवल पे आए और सब कुछ वैसे ही हो, तो हमें फिर बहुत इंतजार करना पड़ जाएगा। तो यू शुड ऑलवेज कीप अ कनेक्शन विद योर रूट्स। ऑलवेज आपको हमेशा थोड़ा सा अपनी जड़ों से अपना राब्ता रखना चाहिए। और हाँ, अब क्या करेंगे, इस तरह का सेटअप यहाँ उस तरह का नहीं है जैसा वहाँ है, बट यहाँ के आपको यहाँ के एनवायरनमेंट से अपने आप को एडजस्ट करना पड़ता है, और यहीं से गए हैं तो इसलिए कुछ इतना मुश्किल नहीं होता। और वैसे भी आप जहाँ से आपका ताल्लुक होता है उस जगह को आप कभी नहीं भूलते। मैं यहाँ के बहुत एट होम, और हम बड़ा खुश होते हैं और प्राउड फील करते हैं जब अपने एक्टर्स को वहाँ पे खड़ा हुआ देखते हैं। बड़ी बात है कि आप प्राउड फील करती हैं, वरना तो लोग हमारे यहाँ बड़ी एक अजीब सी इनसिक्योरिटीज हैं लोगों के अंदर, और अजीब सी एक जेलसी डेवलप हो जाती है, चाहे सिर्फ सोशल मीडिया पे नजर आती है, लेकिन आम आवाम बड़ी खुश रहती है। हाँ शायद ऐसा आपके भी वैसे बड़े फेक अकाउंट्स बने हुए हैं, बहुत फेक अकाउंट्स बने। अब यकीन करें 400 से ऊपर तो मैंने मेरी जो कंपनी PR कंपनी जो करती है, हम लोगों ने बैठ के कई दिनों तक बैठे, मतलब 400-450 तो हमने रिपोर्टर ब्लॉक किए, 450 फेक इमरान अब्बास। और उसके अलावा अभी भी मैं जाता हूँ तो पॉपअप हो रहे होते हैं, और अभी भी न्यूमरस, मतलब काउंटलेस हैं वो, मुझे पता नहीं और कितने फेक हैं। अच्छा ठीक है, छोटा सा एक रैपिड फायर करेंगे, हाँ और ना में जवाब देना। अच्छा ओके,
वैसे रैपिड फायर पसंद है आप? बिल्कुल नहीं पसंद है ना, मुझे भी नहीं। एक तो मैं बहुत स्लो हूँ, एक तो मुझे टाइम लगता है सोचने का, इतने में टाइम शो का खत्म हो जाता है, और दूसरे है कि वो बड़ा शो तो हिट हो जाता है, कुछ भी आप बोल दें, लेकिन उसके बाद आपकी जो दुश्मनियां हो जाती है ना अपनी फ्रेटर्निटी में, वो बड़ी बुरी होती है, दिल पे लेते हैं, दिल पे ले जाते हैं लोग। बोला था एग्जैक्टली। अच्छा हाँ और ना में जवाब देना। तो पहला सवाल है, बॉलीवुड में काम करने में ज्यादा इंटरेस्टेड हैं? हाँ ठीक है। मतलब ज्यादा इंटरेस्टेड है क्या मतलब पाकिस्तान से ज्यादा? कंपैरिजन है ये? नहीं, कंपैरिजन नहीं करते, हमेशा ये कह देते हैं कि इंटरेस्टेड हुआ, अच्छी से काम करता हूं, देखिए अच्छी इंडस्ट्री है, ऑफ कोर्स वहां जाने में कौन इंटरेस्टेड नहीं होगा, जहां जो भी बड़ा आपको वो मिल रहा है वहां पे। अच्छा ठीक है। अच्छा ठीक है, खूबसूरत चेहरों को देखकर आप जल्दी अट्रैक्ट हो जाते हैं? यस हाँ बिल्कुल। अच्छा नाइस ओके। कौन नहीं होता? शादी अपनी मर्जी से करेंगे? हाँ। I thought अम्मी का जरूर हाथ होगा, बिकॉज़ मेरी मर्जी में अम्मी की मर्जी भी शामिल होगी, इसलिए कि वो उनको पता है कि जब मैं जिसके लिए हाँ करूंगा वो मेरी माँ उसके लिए नेचुरली हाँ करेंगी, वो बहुत अच्छी है इस मामले में, और ठीक है बहुत थिंक अलाइक है मैं और मेरी पेरेंट्स। अच्छा, अपनी शूटिंग स्केड्यूल की डेट्स देने में परेशान करते हैं? हाँ और ना? डेट्स देने में परेशान करता हूँ, देने के बाद परेशान नहीं करता। दुखी होते हैं तो रो लेते हैं या सो नो? यस, नमाज में। अच्छा माशाल्लाह। अच्छा, दोस्तों में बैठना पसंद है? दोस्त ही नहीं है। दोस्त है ही नहीं? बिल्कुल नहीं है। So how come you're so famous on WhatsApp sharing video? See, you share many things with many people, but they're not essentially your friends. आप बहुत सारी चीजें ऐसे, दोस्त होता नहीं है हाथ मिलाने वाला, तो आप बहुत से लोगों से मिलते हैं और वो समझते हैं कि आपके दोस्त हैं वो। I'm a very friendly person. Like in my real life, I'm very honest and बड़े आराम से लोग समझते हैं कि मैं कम्युनिकेट भी कर रहा हूँ, उनसे बातें भी कर रहा हूँ, सब कुछ, लेकिन दिल से मैं बहुत कम लोगों को दोस्त समझता हूँ और बनाना भी पसंद नहीं करता ज़्यादा दोस्त। ठीक है, परफेक्ट। कोई अच्छा कैरेक्टर ऑफर हो लेकिन अगर विलन का रोल हो तो आप करेंगे? ज़रूर करूँगा। कैरेक्टर के अंदर कोई वेट होना चाहिए। मैंने किए हैं बहुत सारे नेगेटिव रोल्स। मेरा नसीब में मैंने नेगेटिव किया था, मनोसलवा में नेगेटिव किया था, और 2-3 मुझे फिल्म के बीच में भी ऑफर हुई थी। एक और फिल्म हुई थी फतूर, कटरीना उसमें थी और आदित्य रॉय कपूर, उसमें मेरा नेगेटिव रोल था। सही। और मैंने एक्सेप्ट किया था इसलिए कि वो एक तो डायरेक्टर बहुत अच्छे थे अभिषेक कपूर, लेकिन वो कुछ वीज़ा के इशूज़ थे, कुछ इस तरह के, वो श्रीनगर में शूट हो रही थी और हम लोगों को वीज़ा नहीं मिला था कश्मीर का, जम्मू कश्मीर का, लेकिन मैंने एक्सेप्ट किया था इसलिए कि वो नेगेटिव बड़ा पावरफुल नेगेटिव था वो। मजा वैसे आता है ना नेगेटिव में। हाँ, हीरो ठीक है, लेकिन नेगेटिव भी अपनी जगह बहुत ज्यादा अच्छा पसंद आते हैं आजकल मेरा ख्याल है बैड बॉयज। लेकिन कैरेक्टर के अंदर दम होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये क्या है, चलिए ठीक है, क्वेश्चन है तो पूछ लेते हैं, बिकॉज शायद चला भी था सोशल मीडिया पे कि बिपाशा बासु के साथ अफेयर था। नहीं, यू वर रियली गुड फ्रेंड्स। या बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन अफेयर और हर काम करने, कितने अफेयर चलाऊंगा, 150 प्रोजेक्ट्स किए हैं, और मैं लिस्ट बना रहा था तो तकरीबन 100 हीरोइंस के साथ, तो मैं हर किसी के साथ तो नहीं छुड़ा सकता। लेकिन फैक्ट इज दिस के इमरान वो बड़ी लगी थी आपसे ऑन स्क्रीन। हाँ, वो बड़ी इसलिए लगी थी शायद कि हम लोग उनको बहुत पहले से टीवी पे फिल्म्स में देख रहे हैं। उनकी स्क्रीन एज उस तरह ज़्यादा आपको लगती है कि वो आप 8-10 साल से उनको स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं, और मैं उस इंडस्ट्री में तो बिल्कुल नया था, बॉलीवुड में मेरी पहली फिल्म थी, तो आपको देखते देखते आप किसी को आप अपनी जहन में ही कर लेते हैं कि अच्छा हम तो उसको 1995 से देख रहे हैं या 2005 से देख रहे हैं, जब भी, तो फिर नेचुरली आपके जहन में वो एज बन जाती है। बट गाना भी बड़ा हिट हुआ था, बड़ा हाथ होता है ना एक फिल्म का या किसी ड्रामे का हिट होने के लिए, गाना बड़ा स्पेशली इन पाकिस्तान एंड इंडिया, म्यूजिक तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। सो आई एम श्योर यू मस्ट हैव एन आइडिया जब गाना सुनने के बाद, क्या ये गाना तो हाँ, क्योंकि ये गाना प्रमोशंस के लिए बना था अलग से। अच्छा। तो हमें जब फिल्म कर रहे थे तो उस वक्त हमारे पास 5 गाने थे, जिसमें नामे वफा था और हम ना रहे हम और बाकी सारे बड़े अच्छे गाने थे। ये गाना सबसे आखिर में आया था, उस वक्त स्क्रैच पे था, तो मैंने कहा कि इसको अगर मजा आए अरिजीत सिंह अगर गाए तो मैंने कहा फिक्र ना करें, वही गा रहे हैं। अगले दिन जब शूट पे गए, मतलब उस पे रिहर्सल्स पे गए, कोरियोग्राफी की, तो अरिजीत की आवाज में था। कहा अब सुकून आ गया। वाओ, जबरदस्त। अच्छा, इट्स स्टिल ऑन। अब मैं आपको 2 नाम दूंगी, जो भी आपको नाम अच्छा लगे, लाइक एज अ फ्रेंड, एज अ आर्टिस्ट, लाइक कोई भी एक नाम पिक कर लेना। अगर मुझसे पूछा जाए लाइक इमरान अब्बास और दानिश तैमूर साल से इमरान अब्बास, यू नो, इस तरीके से। अच्छा, कोई भी रीजन। अच्छा, नो यू डोंट हैव टू टेल कि यार ये रीजन है इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अरे नहीं, रीजन तो बताऊंगा साथ में। अच्छा, रीजन बताएंगे, चलो परफेक्ट, ठीक है। सनम जंग और आयजा खान?
क्या किस हिसाब से? एज एन एक्ट्रेस कर लें, एज अ कुलीग कर लें? सनम जंग, बिकॉज सनम के साथ मेरी रैपो बहुत अच्छी है. आई हैव डन 2 plays with her, 2 serials with her. Yeah. दिल मुस्तर और अलविदा, एंड both of them were the biggest hits. और मेरी वैसे भी she is a very very dear friend of mine. हम बिल्कुल ऐसे हैं जैसे स्कूल के दोस्त होते हैं ना बचपन से. बहुत अच्छी दोस्त है मेरी. उसकी शादी होने वाली है थोड़े दिनों में, तो मैं खास तौर पर इस्लामाबाद से फ्लाई करूंगा उसकी शादी के लिए. बट शी इज़ अ वेरी वेरी क्लोज फ्रेंड ऑफ माइन. तो आयज़ा के साथ मैं पहली दफ़ा काम कर रहा हूँ, तो ऑफकोर्स हम अभी इतने, और वैसे भी दानिश इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, तो अभी हम उतने ज़्यादा अच्छे दोस्त नहीं हैं मैं और आयज़ा. मतलब ऑफकोर्स हम प्रोफेशनल जिस तरह हमारे, शी इज़ अ वेरी स्वीट गर्ल, बहुत ही अच्छी लड़की है. बट सनम के साथ मेरा एक पुरानी हिस्ट्री बहुत अच्छी है दोस्ती की, तो वो इसलिए ज़्यादा. ठीक है. मॉडल्स में ईमान अली और अयान अली? ईमान वेरी गुड लुकिंग. ठीक है. शाइस्ता लोधी और जवेरिया सऊद एज अ होस्ट? मुझे जवेरिया मेरी दोस्त बहुत अच्छी है. आप गए भी थे उनके पहले शो पे? उनका पहला जो शो था हाँ जी. So of course I had to support her as a friend. As a host I think दोनों का बिल्कुल अलग अलग स्टाइल है. जवेरिया बहुत मासेस में रह के और बहुत ही देसी हो जाती है, बड़े इंटरैक्टिव हो जाती है. शाइस्ता हैज अ सर्टेन way of doing it, जो उसका अपना है. I cannot compare. ठीक है, परफेक्ट. ट्रैवलिंग आपने बड़ी की है, कभी कोई मजेदार किस्सा हुआ? पासपोर्ट भूल गए? पासपोर्ट एक दफ़ा वॉशरूम में भूल गया था. अच्छा? और जब मैं जहाज के अंदर बोर्ड करने लगा तो फिर एकदम याद आया कि ओह, फिर मैं भागा और सब कुछ. शुक्र है कि वो लाउंज में, मतलब वो कौन सा एयरपोर्ट था? That was दुबई का फर्स्ट क्लास लाउंज जो है. वहाँ वो शुक्र है कि वो लाउंज था. अगर वो होता तो आम जनता वाला जो होता वहाँ तो फिर क्या था. तो लेकिन ऐसी हरकतें बहुत करता रहा हूँ. एक दफ़ा फ्लाइट मिस कर दी. फ्लाइट तो मैं बहुत मिस करता हूँ. तो मैं तो आदमी हूँ फ्लाइट मिस करने. मतलब कैसे? पता नहीं, आखिरी बंदा होता हूँ. एक दफ़ा जहाज मेरा ख्याल रिवर्स हुआ था मेरी वजह से. और एक दफ़ा न्यूयॉर्क में कुछ हुआ था कि ट्रैवल कर रहा था, फ्लाइट मिस हो गई थी. तो मैं फिर उसकी वजह से 3 दिन तक सिर्फ फ्लाइट्स में फंसा रहा था. क्योंकि वो कुछ कनेक्शंस ऐसे थे कि वो नहीं हम पहुंच पाए थे. तो एकदम कुछ हुआ था कि मेरे साथ मेरे ख्याल तूबा थी. अच्छा. तो हम 3 दिनों, ईद के दिन थे, हम तीनों दिन, ईद के फर्स्ट डे, ईद के तीनों दिन हम लोग सिर्फ कोई कभी इस स्टेट से उस स्टेट 3 दिन एयरपोर्ट के ऊपर गुजारे हैं. ऑलमोस्ट 3 दिन, मतलब फ्लाइट्स ही कनेक्ट होती रही थी हमारी. और इतने बीच में फासले थे. 2 दिन तो कहीं नहीं गए, 2 दिन तो थे. तीसरे दिन मेरे ख्याल किसी ठिकाने पे पहुंचे थे. अच्छा, मुझे तो बड़ी हाइपर टेंशन होती है. 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पहुंचो, 3 घंटे पहले. ये मेरे पापा वाली आदत. पापा कहते हैं कि नहीं हरदा, आपको एरर का बीच में कुछ है ना, वो मार्जिन रखना चाहिए कि रास्ते में ट्रैफिक ना ब्लॉक हो या कुछ. और मैं कहता हूँ कि नहीं, आखिरी वक्त तक बैग में चीजें ठुस रही होती हैं, जिपें बंद हो रही होती हैं, ऊपर बैठ के. बिल्कुल ठीक है. अब आपको कुछ पिक्चर्स दिखाएंगे हमारी अपनी सेलिब्रिटीज की. सो आपने उसके ऊपर कमेंट करना है. अच्छा. जो भी वर्ड आए, कोई सेंटेंस आए, कोई दोस्ती, कोई किस्सा, कोई वाकया, कुछ अच्छा, एनीथिंग यू कैन शेयर विद अस. ओके, दिखाएं. पहली पिक्चर किसकी है? आयज़ा खान. I think one of the most beautiful girls we have in the industry. Very decent and very beautiful, mashallah. And a perfect couple. Danish and Aiza makes the most beautiful couple in the industry. बिल्कुल. माशाल्लाह, दोनों बहुत प्यारे. ठीक है, नेक्स्ट पिक्चर. आपको मैंने स्टेज शेयरिंग पे देखा भाई. आपने? हाँ, एक मैंने शो होस्ट किया था, उसमें सारी इंडस्ट्री थी, सलमान खान से लेके सब कुछ. आई वाज द सोलो होस्ट ऑफ द स्टार एंटरटेनमेंट अवार्ड. तो अमिताभ बच्चन भी उसमें आए थे. तो I love this guy because of his energy, the level of energy he possesses. I think it's uncomparable. आप इनसे ज़्यादा मुझे लगता नहीं है कि हम एनर्जी किसी में, हम यंग लोगों में भी नहीं है. ये अभी भी 3 बजे 2:30 बजे डेली JW मैरियट के जिम में आ रहे होते हैं, रोज़ाना वर्कआउट करते हैं, हर वक्त बिजी रहते हैं. एंड एक्टिंग तो इनकी अच्छी है ही, लेकिन आई थिंक जो एनर्जी है अमिताभ बच्चन में, दैट इज अनमैच्ड, इनकम्पेरेबल. वाओ. ओके जी, नेक्स्ट पिक्चर. वकार ज़का. Besides all those controversies और जो सब लोग इनके कुछ चीज़ें, कुछ नहीं, मैं तो I like this guy a lot because इन्होंने बहुत सी ऐसी चीज़ें की हैं जो लोग सिर्फ बातें करते रहते हैं. बर्मा गए और बहुत जगहों पे ऐसे है. वकार कुछ ऐसे काम करते हैं जो लोग सिर्फ बातें करते हैं और कर नहीं पाते. I like him for this and I have a huge respect for this guy. ठीक है, बिल्कुल. नेक्स्ट पिक्चर. दानिश. बहुत शुरू, मैं दानिश को बहुत पहले से जानता हूँ. और
बिल्कुल जब शुरू में आए थे तो मैं और दानिश साथ ही हमने काम शुरू किया था ऑलमोस्ट, और दानिश मेरे फ्रेंड का रोल किया था। एंड इज कम अ लॉन्ग वे और he'll go I think miles ahead। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा इसने काम किया, आज जिस जगह पर है इससे भी इसको आगे जाना चाहिए और इसके अंदर पोटेंशियल भी है। एंड he'll be I think he's the next superstar। स्वीट, बिल्कुल ठीक है। ओके, नेक्स्ट पिक्चर। Riyal Gaur, wow, one of the most beautiful faces of Pakistan television, grace and beauty together। Even Madhiya Gaur, जो इनकी sister हैं, वो भी। I like this whole family a lot, and of course, she is still very beautiful। I've seen her lately। बिल्कुल ठीक है। Next picture। Fawad। Fawad is our, I think currently he's our only superstar। अच्छा, yeah, I like him because sweet यार, what a big compliment। You yourself जो जिसे अल्लाह ने yeah, दी है उसको हम क्यों ना दें। हाँ। And a very good person। I've worked with him in Asghari Akbari। We played भाई, and I think he's the best representation of Pakistan so far we have in India। हाँ, बिल्कुल ठीक है। Next picture। साहिल लोधी। साहिल भाई, good host। very good host। I think the way he respects his guest and the way he gives respect to the guest, I think वो कोई और नहीं, बहुत ही कम मैंने देखा ऐसे लोग हैं। मैं इनके साथ कई शो कर चुका हूँ और जब ये मुझे बुलाते हैं मैं इनका इनकार नहीं कर पाता, इसलिए कि इतनी अच्छी तरह होस्ट करते हैं, इतना अच्छा कंडक्ट करते हैं और इतनी इज्जत देते हैं, जो कि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि आप शो तो अपना अच्छा कर लेते हैं, लेकिन वो आपको बुलाने के बाद कुछ अजीब कंट्रोवर्शियल बातें कर रहे होते हैं, सब कुछ। हाँ, तो ये चीज़ इनके अंदर नहीं है। इवन आमिर लियाकत जो है उनके लिए भी ऐसी बात की गई थी, लेकिन जब मैंने उनका शो किया तो मुझे अंदाजा हुआ कि उन्होंने जितना अच्छा वो शो कंडक्ट किया, मेरे ख्याल में मेरी जिंदगी के बेस्ट शोज में से है। सो आई रिस्पेक्ट हिम फॉर बीइंग सच अ ब्रिलियंट होस्ट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर। मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। हाँ, नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल डिप्लोमेटिक नहीं हो रहा। और अगेन आप अब सारे ऐसे लोग दिखा रहे हैं जो मेरे बहुत ज्यादा अच्छा पसंद है। ज़ेबा बख्तियार उन लोगों में से हैं जो पाकिस्तान के बिल्कुल शुरू के लोग जिन्होंने बॉलीवुड में काम किया और इतना इज्जत के साथ काम किया। बिल्कुल। और अभी तक इतनी प्यारी इनकी पर्सनालिटी है, बहुत प्यार आता है आपको रिस्पेक्ट करने को दिल चाहता है। सॉफ्ट स्पोकन, वेरी इंटेलिजेंट, well spoken, comes from a good family, so it shows on her face। एक अच्छे बैकग्राउंड से ताल्लुक है। Absolutely right। Next picture। जावेद शेख साहब। Yes। The most, I think, सबसे ज़्यादा ज़रूरी हिस्सा हर पाकिस्तानी फिल्म का जो रिलीज हो रही है, इनके बगैर कोई फिल्म आजकल नहीं बनती to give an international look to the film। But yes, जावेद शेख साहब हर अच्छी फिल्म कर रहे हैं इंडिया में, और अभी तक डाउन टू अर्थ हैं, इतने मतलब सुपरस्टार होने के बावजूद आप देखिए, कभी रणबीर के अब्बा, कभी आमिर शाहिद कपूर के, कभी आमिर खान के, शाहरुख खान के, सब अच्छे एक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, इज्जत के साथ काम कर रहे हैं, और वापस आते हैं तो हम्बल, जेंटल, ये होना चाहिए ना एटीट्यूड। हमारे यहाँ तो कोई आधा पौना किसी को ऑफर भी हो जाती है तो वो उसका दिमाग आसमान पर लग जाता है। बिल्कुल। आई थिंक ही डिजर्व्स समथिंग ग्रेट। नाइस। नेक्स्ट पिक्चर। उमैमा is a very darling friend of mine। उमैमा, I love you and wish you good luck। जो भी फिल्म आ रही है इनकी, अभी कौन सी शान के साथ एक फिल्म अर्थ 2। हाँ जी, ऑन सेट है। हाँ, पता नहीं, लेकिन बोल में बहुत अच्छा काम किया, और I think she's a very good friend of mine, so I have बहुत अच्छी हमने अकबरी अस्करी में भी साथ काम किया था, और I wish her all the luck for her future। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर। महविश के साथ मैंने बहुत पहले एक प्रोजेक्ट किया था, वो एक वन ऑफ किया था। हाँ, बहुत छोटा सा एक प्रोजेक्ट था, हमने मरी में शूट किया था। अब ये बहुत खूबसूरत हो गई हैं, कुछ ज़्यादा ही खूबसूरत हो गई। तो हाँ, लेकिन मुझे लगता है कि महविश को मैंने किसी और भी इंटरव्यू में कहा था कि आई थिंक शी इज़ अ कंप्लीट फिल्म मटेरियल, इसको और फिल्म्स करनी चाहिए। अभी जवानी फिर नहीं आनी में तो धूम मचाई, बट हमारी प्यारी सी बिल्ली, हमारी प्यारी सी बिल्ली। बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट पिक्चर। हाँ, इनके बारे में, ये जो खातून है, इनके साथ मैंने एक सीरियल किया था जिसमें मेरी छोटी बहन बनी थी, और ये बड़ी डरी सहमी अपनी अम्मी के साथ आती थी, और हम कहते थे कि बेटा आराम से, हम शरीफ लोग हैं, अच्छे लोग हैं, डरो मत, यू आर सेफ हैंड्स। और आज माशाल्लाह यू आर कंडक्टिंग अ शो, आई एम सो प्राउड ऑफ यू नीलम, सीरियसली आई कुडंट
imagine that you would be sitting right in front of me taking my interview. Yeah, I'm so glad. Like we are honored. हम सब इतना खुश हैं because नहीं, मुझे बहुत खुशी है जो एक मेरी छोटी सी बहन बनती थी और आज वो माशाल्लाह एक पूरा शो होस्ट कर रही है. It's a huge success. Yeah, thank you. हमारे कपड़ों के कलर्स कितने अच्छे हैं and I'm just thinking कि जब शॉट्स बन रहे होंगे this color and your color जो कपड़ों का है कितना अच्छा आ रहा होगा. So yeah. हम सोच के आए थे ना पहले. कोऑर्डिनेशन बात होती रहती है ना आपसे मेरी. मैंने कहा जी हाँ वो आपकी कुछ तस्वीरें भी मेरे पास हैं जो आपने मुझे पता नहीं कब और किस हालत में और कैसी भेजी थी. मैंने कहा मैं आपको तस्वीरें भेजूंगा. आपने मुंह नहीं भेजा था लेकिन बाकी तो आप ही थे ना. मैंने कहा आपने कैसे पहचाना कि मैं वो था जब मेरा मुंह नहीं था. तो ऐसी भी होती हैं चीज़ें, बड़े नुकसान होते हैं उससे.